अब हम फेरिंग्स देखते हैं। फेरिंग्स की सबसे पहले आती है पोजीशन। इसकी पोजीशन जो है ये एक ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर है जो कितने सेंटीमीटर लंबी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर। ये नोज़, माउथ और लैरिंग्स के पीछे की तरफ होती है। आगे से ये चौड़ी होती है और पीछे से ये संकड़ी होती है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उस डायग्राम से आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में देखिए आप, ये नोज़ है, नोज़ से एयर अंदर जा रही है, आगे का पार्ट चौड़ा है और पीछे का पार्ट सकड़ा है। तो ये जो आगे का पार्ट है ये नेज़ोफेरिंग्स है, ये जो मुंह के पीछे है वो ओरोफेरिंग्स है, और जो लैरिंग्स के पीछे आएगा वो ये लैरिंग्स, जो लैरिंग्स के पीछे आएगा ये वाला लैरिंगोफेरिंग्स है। तो ये 3 पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको बनाना है, ये डायग्राम मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगी। उसके बाद में आते हैं नेज़ोफेरिंग्स पे। नेज़ोफेरिंग्स जो है वो नेज़ल कैविटी के पीछे होता है, जब भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, और इसकी जो एक ओपनिंग है वो यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा लेटरली का मतलब साइड में होती हुई कान के अंदर खुलती है। मैंने आपको क्लास में इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि यदि जो छोटा बच्चा होता है उसका कान कभी कभार दूध पिलाने के बाद में बहने लग जाता है, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि हमारा नाक के द्वारा नाक, मुंह और गला, ये तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जो नेज़ोफेरिंग्स है, नेज़ोफेरिंग्स कान के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? यूस्टेकियन ट्यूब से। तो यूस्टेकियन ट्यूब जो है लिटरल साइड में प्रेजेंट होती है, साइड में होती है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन कान से होता है। दूसरा है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो है वो माउथ के पीछे, एक बार फिर से डायग्राम में देखिए, ये माउथ है, माउथ के पीछे वाला जो फेरिंग्स का पार्ट है वो क्या कहलाता है? ओरोफेरिंग्स। जो नाक के पीछे वाला पार्ट है नेज़ोफेरिंग्स, मुंह के पीछे वाला पार्ट है वो ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स जो है वो लैरिंजियल पार्ट का ही, लैरिंग्स का फेरिंग्स पार्ट के ऊपर होता है। और लेटरल वॉल जो है इसकी, लेटरल साइड में इसके टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स अपन पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? लिम्फेटिक टिश्यू का एक कलेक्शन होता है, एक बंच होता है जिसका काम क्या है? इम्यूनिटी देना। तो इसके अंदर तीसरा पार्ट है लैरिंजियोफेरिंग्स। लैरिंजियोफेरिंग्स जो है सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। डायग्राम में देखिए, सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है वो किसका है? लैरिंजियोफेरिंग्स का है। ठीक है, और ये किसके पीछे होता है? लैरिंग्स के पीछे होता है। एक बार फिर से देखिए, 3 पार्ट्स होते हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है, नाक के पीछे वाला पार्ट नेज़ोफेरिंग्स, मुंह के पीछे वाला पार्ट ओरोफेरिंग्स और लैरिंग्स के पीछे वाला पार्ट लैरिंजियोफेरिंग्स। उसके बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए, इसके अंदर 3 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। पहला है म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग जो है म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग का काम क्या है? अंडरलाइंग टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करना। अंडरलाइंग का मतलब जो नीचे की तरफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। एब्रेसिव एक्शन, एब्रेसिव का मतलब होता है घर्षण, रगड़ से जो इंजरी होती है, रगड़ से जो चोट लगती है उससे म्यूकस मेम्ब्रेन बचाती है। ठीक है, जो हम खाना अंदर ले जाते हैं, खाना अंदर खाते हैं, उससे किसी तरह के घर्षण से चोट नहीं लग जाए तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है। ड्यूरिंग स्वेलोविंग, स्वेलोविंग का मतलब क्या होता है? निगलना। उसके बाद में दूसरा है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा जो है वो द लेयर ऑफ टिश्यू बिलो एपिथेलियम। एपिथेलियम के नीचे की जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? सबम्यूकोसा कहलाती है। और इसका काम क्या है? जो फेरिंग्स है उसको इन्फेक्शन से बचाना, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देना। उसके बाद में स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो है वो फेरिंजियल मसल्स हेल्प टू कीप दी फेरिंग्स परमानेंटली ओपन। जो स्मूथ मसल्स हैं वो फेरिंग्स को हमेशा ओपन रखती हैं। टू कीप दी फेरिंग्स परमानेंटली ओपन सो दैट ब्रीदिंग इज़ नॉट इंटरफेयर्ड। सांस लेते टाइम फेरिंग्स हमेशा खुली रहे, ओपन रहे, इसके लिए स्मूथ मसल्स उसे हमेशा ओपन बनाकर रखती है। जो फेरिंग्स है वो खाने और एयर दोनों के लिए सेम रास्ता होता है। यानी कि ये जो रास्ता है ये कॉमन रास्ता है।
ये देखिए ये दोनों आपस में मिलती हैं, यानी कि यहाँ से एयर जाती है, यहाँ से खाना जाता है, तो ये दोनों का एक कॉमन पाथ कहलाता है। नीचे जाकर फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आगे की तरफ ईसोफेगस होता है और पीछे की तरफ ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया से एयर जाती है और ईसोफेगस से खाना जाता है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये पोर्शन कॉमन है एयर के लिए भी और खाने के लिए भी, ठीक है। उसके बाद में फिर से देखिए, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स को ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कौन कौन करता है। ब्लड सप्लाई इसको करती है फेशियल आर्टरी, फेस को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो ही फेरिंग्स को सप्लाई करती है। वीनस रिटर्न इसको कौन करता है, फेशियल और इंटरनल जुगुलर वेन करती है। इसके अलावा इसको नर्व कौन कौन सी सप्लाई करती है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इसके फंक्शंस में सबसे पहला है पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर। ये फूड और एयर दोनों के लिए एक पैसेज का मतलब एक रास्ते का काम करती है। दूसरा इसका काम क्या है, टेस्ट इसके अंदर फेरिंजियल जो पार्ट होता है वहाँ पर ऑल्फैक्टरी नर्व की एंडिंग पाई जाती है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो टेस्ट और स्मेल का काम करती है, तो कुछ हद तक जो फेरिंग्स है वो भी स्मेल करने के काम आती है। तीसरा काम है इसका हेयरिंग। ऑडिटरी ट्यूब जो है, यूस्टेकियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब जो है वो फेरिंग्स से कान की तरफ जाती है, इसलिए ये थोड़ा बहुत एयर को, जो एयर अंदर जा रही है, जो साउंड हमें सुनाई दे रहा है, उसको एक रेजोनेंस या गूंज प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद में चौथा काम है इसका प्रोटेक्शन ये किससे करती है, देखो फेरिंग्स के चारों तरफ क्या होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये लिम्फेटिक टिश्यू क्या करते हैं, किसके बने हुए होते हैं, टॉन्सिल्स के बने हुए होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जो एयर के साथ एंटीजन अंदर चले जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनको किल करने का काम करती हैं। उसके बाद में लास्ट इसका काम है स्पीच के अंदर भी फेरिंग्स हेल्प करती है।